वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। आई एम गुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी। तो आज का दिन है 25 फरवरी। तो आज हम 25 फरवरी की सारी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है 21 फरवरी, 23 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 20 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में। तो यहाँ पर अब आ गई है इंपॉर्टेंट डे की बात। तो हम सारे इंपॉर्टेंट डे यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को रिवाइज करते हैं। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है 21 फरवरी को। 22 फरवरी को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। और 16 फरवरी को मनाया जाता है दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस। उसके पहले फिर मनाया गया था 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल ह्यूमन्स डे। उसके बाद मनाया जाता है 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। तो ये हैं हमारे फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डे, जो कि हम फर्स्ट डे से रिवाइज करते आ रहे हैं। जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात आती है, मैं सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट डे सारे के सारे एक साथ रिवाइज करवाती हूँ। ठीक है, तो आपको अगर याद है तो आप मेरे साथ रिवाइज किया करो, मेरे साथ साथ बोला करो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप एक जगह कहीं पे ये सब सारी डेज लिख लो और रोज रोज इन्हें पढ़ो मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? किसी ने उद्घाटन किया, उनका नाम बताना है, किनके द्वारा वो उद्घाटन किया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या फिर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित है। जो सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, ये अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित है। यहाँ आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद के मोटेरा गांव में। ठीक है, भारतीय टीम के लिए ये पिच भी नहीं होगी और ये नया अनुभव होगा, क्योंकि इस बहुत बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में खेलने का अनुभव भी क्या होगा, नया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अहमदाबाद की बात आ गई थी, तो हम गुजरात के बारे में डिस्कस करे बिना जा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात की राज्यपाल हैं देवव्रत। तो आपको जब भी किसी भी राज्य का नाम आता है, मैं 3 चीज़ें रिवाइज करवाती हूँ, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो आपको अगर याद है मेरी चीज़ें तो आप मेरे साथ बोला करो, मेरे साथ दोहराया करो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पीवी सिंधु, अंकिता बत्रा, नाओमी ओसाका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। अब इनकी बात आ गई है तो इनके बारे में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। ये एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ये महिला टेनिस संघ के द्वारा इन्हें फर्स्ट स्थान दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महिला टेनिस संघ के द्वारा। ठीक है, और एकल शीर्ष में रहने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी हैं। आपको इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, कैसे, अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि सबसे शीर्ष पर रहने वाली एशियाई खिलाड़ी कौन है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। क्या है इनका नाम? नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की है? जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने इस साल ब्रिक्स समिट के लिए भारत की मेज़बानी को समर्थन दिया है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, चीन या फिर ब्राज़ील। आपको पता है ब्रिक्स समिट हो रहा है और वो भी हमारे भारत में हो रहा है। तो किसने इसका समर्थन किया है? चीन ने इस चीज़ का समर्थन किया है, क्योंकि अभी चीन से बहुत सारे संबंध ऐसे हैं जो अभी थोड़ा सा उसमें वो चल रहा था। ठीक है, तो चीन ने इसका समर्थन कर दिया है। अब आई ब्रिक्स की बात, तो ब्रिक्स एक क्या है? सकारात्मक
एवं रचनात्मक ताकत है। इसके अंदर कौन कौन से हैं? ब्रिक्स, BRICK से बना हुआ है। बी फॉर होगा ब्राज़ील, R से होगा रशिया, I से होगा इंडिया और C से होगा चाइना और दक्षिण अफ्रीका, S से होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। वैसे ही ब्रिक्स का जैसे ही आप स्पेलिंग लिखोगे तो आपको इनके नाम रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। और ब्राज़ील के बाद फिर अब बारी है इंडिया की। 13 समिट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। ये वाला जो समिट हो रहा है ये 13th समिट है, तो आपको ये भी याद रखना है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। इसके संस्थापक कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस और चाइना, तीन देश इसके संस्थापक हैं। और इसमें इसके लीडर्स कौन होते हैं? इसके लीडर्स इन्हीं के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं वही इन देशों के मिनिस्टर जो हैं वही इनके लीडर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैर बोल्सोनारो ब्राज़ील की हैं, फिर शी जिनपिंग चाइना, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं, और नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया से समिट में जा रहे हैं, और सिरिल रामाफोसा भी ये कहाँ से है? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। तो इनके नाम भी आपको क्या करना है? याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कौन कौन उनके लीडर्स, ये मेन लीडर्स हैं। अभी और भी लीडर्स हैं, जो कि बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन ये जो है ये मेन लीडर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भारत और किस देश के बीच नौसेना पैसेज एक्सरसाइज पेसेक्स को आयोजित किया गया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पर इंडोनेशिया की बात आ गई है, तो इंडोनेशिया के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, यहाँ की राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है यहाँ की करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कितनी रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आपको बताना है कितनी रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल ने। तो आपके पास ऑप्शन से 80, 90, 88, 98। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। अब यहाँ पर आ गई है बात, यहाँ पर कौन कौन से राज्य में होगा, तो हम ये डिस्कस यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका आंसर क्या है? 88 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। अब ये कहाँ कहाँ पे? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इन 4 राज्यों में शुरू हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया है और इसके लिए 1000 करोड़ से भी अधिक लागत लगी है इस परियोजना में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बात, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब आ गई मध्य प्रदेश की बात, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर आनंदीबेन की पटेल का एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन और किस राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु में भी स्टार्ट हुआ है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। फिर है कर्नाटक में शुरू हुआ है, तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो यहाँ पे हमने सारे नाम डिस्कस कर लिए, कौन कौन से राज्य में ये परियोजनाओं का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने, वो भी हमने याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस देश ने हिमालय गुलाबी नमक को GI टैग के रूप में पंजीकरण करने का फैसला किया है? ठीक है, नॉमिनेशन करने का फैसला किया है, उसके अंदर पंजीकरण करवाने का फैसला किया है। किसने किया है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को GI टैग के रूप में पंजीकरण करने का
फैसला किया है। इसके पहले पाकिस्तान ने बासमती चावल को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, आपको याद होगा हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, फरवरी में ही डिस्कस किया था कि इसके बासमती चावल को मिल चुका है जीआई टैग। अब इसने गुलाबी नमक, हिमालयी गुलाबी नमक को का भी पंजीकरण कराने का फैसला किया है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात आ गई तो पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और यहाँ की मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। देश से जब भी आता है तो राजधानी, राष्ट्रपति और मुद्रा जरूर से ज़रूर याद रखना है। अगर आपको याद है तो मेरे साथ आप उससे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को संबोधित किया है? ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन से आपके एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, वाव। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन से मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब केरल की बात आ गई है, केरल के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था जहाँ पे चारों राज्यों का नाम आया था, फिर से डिस्कस कर लेंगे। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। जितनी बार भी नाम आएगा उतनी बार आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आपको चूकना नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है अरे मुझे तो याद है मैं क्यों इसको रिवाइज करूं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, रिवाइज करते रहना है। अभी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? पहला कौशल विद्यालय, अभी हमने पढ़ा था पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, अभी अब पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? आपके पास ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम में भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। अब यहाँ पर असम की बात आ गई है तो जरूर डिस्कस करेंगे असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने पढ़ा था डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ हो रहा है? केरल में। और पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी जा रही है? असम में। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच मिलकर परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आरबीआई, डीआरडीओ, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर, दोनों देशों के साथ मिलकर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल के जो जल मार्ग हैं उसको सुधारने के लिए किया गया है ये परियोजना पर हस्ताक्षर। और इसमें कितने रुपए खर्च होंगे? 105 मिलियन की ये परियोजना है। ठीक है, अब विश्व बैंक की बात आ गई है यहाँ पे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कभी कभी ऑप्शन में आपको 45 भी दे देता है तो 45 भी सही है, 44 एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके प्रमुख हैं डेविड मालपास और हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का वॉशिंगटन डीसी में। तो आपको ये याद रखना है वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी एनटी रामा राव की जीवनी मावरिक महिषा का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू या फिर रामनाथ कोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, धार, होशंगाबाद या फिर सतना। तो इसका करेक्ट आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले को
जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, नर्मदापुरम रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आ गई है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और आपको ये भी बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे 8 राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, मैं बार बार डिस्कस करवाती हूँ 1 नवंबर वाले सारे राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी 19-20 के किस कंपनी को उत्कृष्टता के लिए अवार्ड ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कंपनी को सम्मानित किया गया आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं सेल, गेल, भेल या फिर NTPC। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं सारे के सारे महारत्न कंपनियां हैं। भारत की महारत्न कंपनियों के नाम मैंने लिखे हैं। तो इसमें से बताना है किस कंपनी को उत्कृष्टता के लिए अवार्ड मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेल। भेल का सबसे पहले हम फुल फॉर्म सुनेंगे। फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसके CEO हैं नलिन सिंघल और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। और इसे महारत्न कब हासिल हुआ था, महारत्न हासिल हुआ था भेल को 2013 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है गेल को भी 2013 में ही महारत्न हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी केरल करेगा। ठीक है, केरल में ये हो रहा है गेम्स। तो यहाँ पर केरल की बात आ गई, सॉरी कर्नाटक खेलेगा। तो कर्नाटक की बात आ गई यहाँ पे, तो कर्नाटक के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कर्नाटक के बारे में। अभी हम फिर से वापस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, 4 ऑप्शंस, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इसमें से इन चारों का मनाया जाता है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी लक्षद्वीप में किसका उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अटल भवन, अटल द्वीप, अटल पर्यावरण भवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अटल पर्यावरण भवन का लक्षद्वीप में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्ड, आपको अवार्ड का नाम याद रखना है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या जिला है, अयोध्या जिले को कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब अयोध्या और उत्तर प्रदेश की बात आ गई है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अभी मैंने बताया था, अभी मध्य प्रदेश की जब बात आई थी तब मैंने बताया था कि आनंदीबेन पटेल जो हैं वो 2 राज्यों की राज्यपाल हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम और डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। राजकीय पुष्प है ये पलाश है, राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है और राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का वो बारहसिंगा है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। और 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ शुरू हुआ है? उत्सव जो है जिसका नाम क्या है, उत्सवम 2021, वो कहाँ शुरू हुआ है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में लोक कला उत्सव स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है,
उत्सव स्टार्ट हुआ है अभी के अभी। तो केरल की बात आ गई है। केरल की बात अब हम तीसरी बार इसको डिस्कस करेंगे। 3 बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब आपको मेरे साथ बोलना होगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल की राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। एक और बात आपको केरल से याद रखनी है कि केरल में है शांत घाटी। अब जैसे यहाँ पे शांत घाटी आती है, मुझे याद आती फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। तो आपको वो भी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गुजरात राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बन गया है? सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बना है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जियो। गुजरात राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर जियो बन गया है। अब यहाँ पे जियो की बात आ गई है, तो जियो सबसे पहले मैं बता दूँ, जियो रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस से ही जियो है। और उसके बाद यहाँ इसकी मात्र जो कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। और मुख्यालय है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। आपको ये याद रखना है, जियो रिलायंस से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन से जियो, वोडाफोन, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एयरटेल। एयरटेल जो है टेलीकॉम कंपनी ने भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने की सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। 5G आने वाला है, किसके थ्रू? एयरटेल के थ्रू आने वाला है। तो अब यहाँ पे एयरटेल के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कैसे कर रही है, कैसे 5G सेवा लेके आ रही है? ये अमेरिका के क्वालकॉम कंपनी से साझेदारी करेगी इसके लिए। इसकी स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल हैं। इसके स्थापक कौन है? एयरटेल के सुनील भारती मित्तल। और स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1995 में हुई थी। CEO हैं इसके गोपाल मित्तल। सुनील मित्तल संस्थापक हैं और गोपाल मित्तल अभी इसी के CEO हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय नई दिल्ली में। अभी हमने पढ़ा था जियो का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मूल संगठन जो है ये किसका है? भारतीय एंटरप्राइजेस का मूल संगठन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे ये थे हमारे 25 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था और आपसे कहा था कि आप वीडियो पर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेमा खांडू, विजय रूपाणी, DYS जगन मोहन रेड्डी या फिर सर्वानंद सोनोवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है DYS जगन मोहन रेड्डी को किससे? चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपने आई होप आंसर कर दिया होगा। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे और बातें। ये जो है जगन मोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं DYS जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने लिखा है एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रेमा खांडू। तो प्रेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। विजय रूपाणी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और सर्वानंद सोनोवाल जो मैंने लास्ट में लिखा है वो हैं असम के मुख्यमंत्री। जितनी बार भी नाम आता है इन सब का तो मैं रिवाइज करवाती हूँ, आपको याद भी होना चाहिए। तो आज के लिए आपके पास आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है बेस्ट एक्टर इस बार का, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर यू। और कल मिलते हैं 26 के करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।